सभी संत भक्तों को, मेरे परिवार को शेंगी वेंख्या, चतुर्थ शेंगी वेंख्या। तो आज मुझे बोलने का मौका मिला है। आप नेपाली और हिंदी दोनों समझ सकते हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपनी बात हिंदी में रख सकता हूँ। देखिए, मेरी यात्रा पहली जो गुरु को जब मैंने 2009-10 में, सन 2009-10 में यूट्यूब पर देखा था, तभी मतलब मैं सबको बोलता था कि देखो, ये छोटी सी उम्र का बालक एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर, एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग विश्वास करते थे, कुछ लोगों को शंका होती थी, लेकिन मन में हमेशा रहता था कि किसी न किसी तरह मैं एक बार नेपाल पहुंच जाऊं और गुरु के दर्शन करूं। तो समय आया 2011 में, गुरु जब तपस्यारत थे हलखोरिया में, तो मुझे समय मिला और मैं भाग कर आया और गुरु के मुझे दर्शन हुए। वो समय था और आज का समय है। उससे पहले एक बहुत लंबी यात्रा मेरी जीवन की रही थी, जो लगभग एक नरक का काल था मेरे लिए, और उसके बाद का एक ऐसा समय मेरे लिए रहा है जो मेरे लिए स्वर्ग का काल है। तो अब और तो क्या ही मैं बोलूं कि भाई गुरु ने ज्ञान दे दिया, भगवान स्वयं मुझे प्राप्त हो गए और साथ में मुझे परिवार मिल गया जो काफी सच्चा है। मतलब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, और जब भी मैं आता हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं अपने परिवार से मिलूं। तो अब मेरा परिवार भी है, वो भी गुरु को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और हर तरीके से सभी नीति नियमों को पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार बार मुझसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप क्यों मैत्री धर्म में आए, क्या दिखा आपको गुरु के अंदर। देखिए, किसी भी धर्म का कोई विरोध नहीं है, सभी धर्म भगवान के ही बनाए हुए हैं, उन्हीं भगवान से निकला हुआ, उन्हीं ईश्वर से निकला हुआ एक धर्म आज गुरु के ही शब्दों में अलग अलग रंगों में बटा हुआ है। तो गुरु उन सबको एक करने आए हैं, पूरे संसार को एक करने आए हैं। तो मेरे लिए आवश्यक इसलिए भी हो गया था क्योंकि मेरी मदर को मैंने बचपन से देखा, तो उन्होंने जिस तरह की लाइफ को भोगा, एक हिंदू धर्म का विरोध नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में ऊंच नीच और भेदभाव होने के कारण, स्त्री में भेदभाव होने के कारण, तो उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा अपनी लाइफ में। तो इतनी यातना देखने के बाद वो पागलपन की कगार पर थी। तो लास्ट 30 इयर्स मतलब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो गुरु के मिलने के बाद जब दिखा यहाँ पर सब कुछ समान है और हम मतलब एक धर्म पर रहकर अपनी यात्रा कर सकते हैं, स्त्री भी उतने ही अधिकार रखती है जितना एक पुरुष है। तो सब कुछ मतलब ऐसा लगा कि जो भगवान से मांग रहे थे वो मिल गया। तब से मैं गुरु के साथ हूँ। 16 वर्ष हो गए अब मुझे मैत्री धर्म में, और अब मुझे ना तो कोई पश्चाताप है और पूरा विश्वास है कि गुरु की तपस्या के बल पर हम मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। गुरु के नीति नियम जो भी उन्होंने हमें बताए हैं, शील पर चलते हुए हमारे साथ नहीं, सभी जीवों के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हमारा काम है उनके लिए अच्छा सोचना, अच्छा हमारी ही पूजा कर्मों से या जो भी नीति नियम गुरु ने हमें करने के लिए कहे हैं, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो, सभी जीवों का सुख हो, शांति मिले, हत्या हिंसा बंद हो, संसार में युद्ध ना हो। और परमात्मा भगवान पहले भी इस पृथ्वी पर आते रहे हैं, ये उन्हीं का बनाया लोक है, हम तो एक सहाय मात्र में है कुछ समय के लिए। तो यदि हमें ये समय मिला है तो भगवान पहले भी आए हैं इस पृथ्वी पर, आज भी हमारे प्रत्यक्ष समान मतलब कोई भी देख सकता है। तो समय ना गवाते हुए इस पृथ्वी के लिए, इस लोक के लिए,
कल्याणकारी रहेगा कि वे मैत्री धर्म में आबद्ध हों जल्द से जल्द और सभी अपनी मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें, आगे चले। तो यही बोलना चाहिए। चतुर्थ शैली में